स्टूडेंट्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम में स्टेटमेंट ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 0.25 सेंटीमीटर. Interference fringes are formed on a screen placed at a distance of 100 cm from the slits. The distance of the third dark fringe from the central bright fringe is 0.059 cm. Find the wavelength of the incident light. सबसे पहले तो हम समझते हैं सिचुएशन को. अगर हम देखें कि स्लिट्स जो हैं वो यहाँ पे स्लिट्स हम रफली एक डायग्राम की मदद से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये एक स्लिट ये है और एक स्लिट यहाँ पे है और इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है हमें दिया गया है. ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर. इस डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर इसके बाद कहा गया है कि स्क्रीन जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो इन स्लिट्स से 100 सेंटीमीटर अवे है. ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर हमें दिया गया है. इस डिस्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. अब कहा गया है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सेंटर पे अगर सपोज के यहाँ पे फ्रिंज जो है वो बन रही है ब्राइट फ्रिंज, इस पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. और इसके बाद थर्ड डार्क फ्रिंज सपोज के इस पॉइंट पे बने तो इस पॉइंट को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो दिया गया है 0.059 सेंटीमीटर. ठीक है, इस डिस्टेंस को हम वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो ये हमें दिया गया है. तो अब हमने ये क्वांटिटीज यूज करते हुए, ये डाटा यूज करते हुए हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है उस लाइट की जिसकी वजह से ये इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो रहा है. स्लिट से लाइट गुजरने के बाद डायफ्रैक्ट होती है, डायफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे फिर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट हो रहा है. ठीक है, तो अब सबसे पहले तो डाटा जो हमें दिया गया है ये नोट डाउन कर लेते हैं. तो डाटा में एक तो हमने देखा कि हमें डी यानी कि स्लिट के दरमियान का डिस्टेंस जो है जिसको हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं वो दी गई है 0.25 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो हम जानते हैं कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर जो है ये होता है 1 मीटर के इक्वल. और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 100 से इस तरफ फिर डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/100 मीटर के बराबर आ जाएगा. हमने 0.25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है 0.25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मीटर. ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखें तो ये हमारे पास, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में इनके 10 की पावर्स में लिखते हैं तो ये हमारे पास 0.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ जाता है. ठीक है, तो अगर डेसिमल प्लेस को एक पॉइंट मजीद पीछे लेके आए तो डी हमारे पास आ जाता है 2.5 और 10 की एक पावर जो है वो मजीद नेगेटिव जो है वो हो जाती है, यानी कि 10⁻³ मीटर. तो स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया. अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओ से पी तक यानी कि सेंट्रल फ्रिंज से लेकर थर्ड डार्क फ्रिंज तक का जो हमें डिस्टेंस दिया गया है जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है, ये हमें दिया गया है 0.059 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर में. तो फिर उसी तरह से 0.059 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 0.059 मीटर. ठीक है, तो इसको हम अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखें तो y हमारे पास आ जाएगा 0.059 इंटू 10⁻⁻² मीटर. ठीक है, अब हम इस डेसिमल को 2 प्लेसेस मजीद जो है वो अगर राइट साइड पे शिफ्ट करें तो 10 की नेगेटिव पावर जो है मजीद जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 5.9 इंटू 10⁻⁻⁻4 जो है वो हो जाएगा. ठीक है, मीटर. तो ये y हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड नोटेशन में, स्टैंडर्ड यूनिट में. अब इसके बाद हमें डिस्टेंस दिया गया है स्लिट्स के दरमियान में और स्क्रीन के दरमियान में जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और ये हमें कितना गिवन है, ये हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, 100 सेंटीमीटर. तो अब हमने इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करें तो बिल्कुल उसी तरह से 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर.
तो देखें कि यहाँ से डायरेक्टली फिर हम लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के बराबर आएगा, तो L को हम 1 मीटर लिख लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में L इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये डाटा हमें गिवन है, तो अब इसके मुताबिक हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, और फिर हमें m जो है यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो भी चाहिए, m चाहिए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात करें तो उसके लिए m जो है यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो इसके लिए m फिर हमारे पास 0 होगा, ठीक है। और अगर फिर हम सेकंड डार्क फ्रिंज की बात करें तो उसके लिए m 1 होगा। और फिर अगर हम थर्ड डार्क फ्रिंज की बात करें तो जैसे कि हमें कहा गया कि थर्ड डार्क फ्रिंज पे जो है वो हमें ये डिस्टेंसेस दिए गए हैं, तो थर्ड डार्क फ्रिंज की अगर हम बात करें तो उसके लिए फिर m जो है हमारे पास 2 होगा। दोबारा से देखें कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए m 0 होगा, सेकंड के लिए m 1 होगा, थर्ड के लिए m 2 होगा, ठीक है। तो m2 यूज करेंगे यहाँ पे हम। और फार्मूला हमारे पास क्या है डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस की बात हो रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला यूज करेंगे। और वो हमने जो डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ था फ्रिंजेस के दरमियान में, सेंट्रल फ्रिंज से लेकर या फिर हम ये कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर फ्रिंज से लेकर अप टू nth ऑर्डर फ्रिंज तक के लिए हमने जो डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ था y इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा L ओवर D, और लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। बाकी क्वांटिटीज जो हमें गिवन है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे फार्मूले में। तो y हमारे पास है जी, अगर हम इस फार्मूले को पहले मॉडिफाई कर लें लैम्डा के लिए तो हमारे लिए एंड पे सिर्फ हमने क्वांटिटीज सब्स्टिट्यूट करनी होंगी तो इजी रहेगा। अच्छा, मॉडिफाई करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये वाली क्वांटिटी जो है ये पहले इन क्वांटिटीज को शिफ्ट करते हैं, तो L जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से डिवाइड होगा, y डिवाइड बाय L, और D जो कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि m जो है m प्लस 1/2 जो है, इसको अगर हम ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम इस तरह शिफ्ट करें तो ये भी डिवाइड होगा, यानी कि L इंटू m प्लस 1/2, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लैम्डा बच जाएगा। अब हम अगर क्वांटिटीज पुट करें, वैल्यूज पुट करें, तो y की वैल्यू हमारे पास है 5.9, ठीक है। ये कर लेते हैं कि हम लैम्डा को लेफ्ट साइड पे रखते हुए बाकी क्वांटिटीज जो हैं वो राइट साइड पे जो है वो पुट करते हैं फार्मूले में। तो 5.9 यानी कि जस्ट हमने साइडें चेंज की हैं ऊपर वाले फार्मूले की और वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 5.9 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर, ये हमने y की वैल्यू पुट की है। और इसके बाद d की वैल्यू जो है वो हमने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट की थी 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ठीक है। और फिर नीचे हम वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये 2 है प्लस 1/2, और L की वैल्यू जो है वो हमने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट में 1 मीटर आ रही है। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करें इन सारी वैल्यूज को, तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है लाइट की, ये हमारे पास आ जाती है 5.90 इंटू 10⁻⁻², ये जो है वो राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 5.90 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर होता है, इसको हम प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मीटर की जरूरत नहीं, जस्ट 10⁻⁻9 की अगर हम बात करें तो इसको हम प्रीफिक्स नैनो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल n जो है वो इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पे फिर हम जो है वो अगर 10⁻⁻7 में कन्वर्ट करना चाहें तो 10⁻⁻9 में कन्वर्ट करना चाहें तो इस डेसिमल को हमें 2 पॉइंट जो है वो राइट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 590 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब 10⁻⁻9 की जगह हम नैनो यानी कि प्रीफिक्स लिख देंगे, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 590 नैनोमीटर। तो ये वो वेवलेंथ है लाइट की, यानी कि वो जो लाइट हमने इंसिडेंट की है इस यंग्स डबल स्लिट में, जो लाइट हमने इस्तेमाल की है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 590 नैनोमीटर है।